हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम लेकर के आए हैं दोस्तों ट्रिकी क्लास। किसकी? हिंदी की। दोस्तों ट्रिकी क्लास है, हमने बहुत सारे ट्रिकी क्लास करवा रखी दोस्तों। समास की, संधि की, अलंकार की, मतलब हर एक चैप्टर की हमने लगभग लगभग करवा दी दोस्तों। जो नहीं करवाई उनके हम लगातार करवाते रहेंगे दोस्तों। इसी तरह से कि ट्रिक से कैसे आप समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए, आज हम क्रिया के बारे में देखेंगे कि ट्रिक से आप क्रिया कैसे समझ सकते हैं दोस्तों। आप देखिएगा, आपके जो एग्जाम लगे हैं उसमें इससे कोई भी बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो क्रिया के हम सारे क्वेश्चन इसी में समेट देंगे, वो भी ट्रिकी द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इसके मतलब कि कुछ देख लेते हैं इसका उदाहरण क्या है। ठीक है, देखिए क्रिया होता क्या है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वही क्या है? क्रिया है दोस्तों। ठीक है, क्या है? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए वही क्या है? क्रिया है दोस्तों। जैसे चलना क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ोगे कुछ काम होगा, दौड़ना क्या है? क्रिया है। खाना क्रिया है, पीना क्रिया है दोस्तों। तो ये सब क्या होते हैं? क्रिया। जैसे राम घर जाता है, देखिए राम घर जाता है तो घर जाना, इसमें क्या है? जाना क्या है? क्रिया ही तो है दोस्तों। ठीक है, जाना क्या है? क्रिया। तो इस तरीके से वो क्रिया होते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है कि क्रिया का निर्माण किससे होता है। तो याद रखेंगे, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। किससे दोस्तों? धातु के मूल रूप से ही क्रिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपी पुलिस में और भी यूपीएसआई तक क्वेश्चन ये पूछे गए हैं दोस्तों कि क्रिया का निर्माण किससे होता है दोस्तों। धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। अर्थात हम समझ सकते हैं दोस्तों कि धातु में प्रत्यय न लगाकर हम क्रिया का निर्माण कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा क्रिया क्या है दोस्तों, क्रिया कैसे बनती है या क्रिया का निर्माण कैसे होता है। धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है, ये आपको बता देना। ठीक है, चलिए देखिए जैसे क्या, देखिए चलना क्या है? क्रिया है, मगर उसमें चल क्या है दोस्तों? ये धातु है, धातु है चल। और ना क्या है? प्रत्यय। देखिए धातु शब्द हमने चल ले लिया, ठीक है, चल क्या है? धातु है, और फिर ना क्या है? प्रत्यय लगा दिया दोस्तों, तो दोनों जोड़ के चलना होगा। तो चलना हमारा क्रिया है, चल नहीं क्रिया है। चल क्रिया नहीं, चलो धातु दोस्तों। ठीक है, और ना प्रत्यय, जब दोनों को मिला देते आपस में तब चलना क्रिया बनती है दोस्तों। उसी तरह दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ धातु है और ना क्या है? प्रत्यय। खाना क्या है? खा क्रिया है और ना, खा क्या है? धातु है और ना क्या है? प्रत्यय है। उस तरह से पीना में पीना क्रिया है दोस्तों। पीना कैसे बना? पी क्या है? आपका धातु है और ना क्या है दोस्तों? प्रत्यय है। ठीक है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर प्रत्यय, क्रिया से प्रत्यय ना हटा दे दोस्तों तो मूल धातु प्राप्त होगी। बिल्कुल जैसे दौड़ना है तो दौड़ना में से हम क्या करते दोस्तों? ना हटा दे दोस्तों, दौड़ क्या बचेगी? तो हमारा मूल शब्द प्रत्यय मतलब क्या बच जाएगा? धातु बच जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। ये आप क्वेश्चन कर देना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब हमारा कुछ ट्रिकी शुरू होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा कर्म के आधार पर कितने क्रिया के भेद होते हैं दोस्तों। तो क्रिया के भेद कितने होते हैं? दो, कर्म के आधार पे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्या होता है? अकर्मक। देखिए जिस क्रिया के व्यापार का फल करता पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता, मतलब जिसमें कर्म ना हो दोस्तों वही है अकर्मक दोस्तों। देखिए कभी कभार सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक है। चलना, सोना, उठना, उड़ना, रोना, नहाना, हंसना, ये शब्द अकर्मक दोस्तों। इनको याद कर लीजिएगा, ये कहीं भी मिलते दोस्तों तो वो अकर्मक क्रिया ही हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, अकर्मक है या नहीं तो क्या का क्वेश्चन करिएगा, क्या। ठीक है, क्या, वहीं अगर क्या का आंसर नहीं मिला दोस्तों तो वो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। देखिएगा जैसे राम दौड़ता है तो राम क्या राम क्या दौड़ता है तो पता ही चलेगा दोस्तों। ठीक है, क्या दौड़ता है तो पता ही चलेगा दोस्तों। ठीक है, श्याम तेज दौड़ता, श्याम क्या दौड़ता है नहीं पता चल रहा, मतलब कर्म है ही नहीं दोस्तों। देखिए ऐसे भी देखिए, राम क्या है दोस्तों? करता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है, तो कर्म तो बचा ही नहीं ना, और है क्या? संयुक्त सहायक क्रिया है। उस तरह श्याम क्या है दोस्तों? श्याम क्या है? करता है। और दौड़ता क्या है? दौड़ना होगा क्रिया, और तेज क्या है? क्रिया विशेषण है दोस्तों, तो इसमें कर्म है ही नहीं। इस तरह से भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से पक्षी क्या है दोस्तों? पक्षी क्या है? करता है। ठीक है, और उड़ना क्या है? ये क्रिया है दोस्तों। और देखिए आकाश क्या है? अधिकरण है, अधिकरण में पर, तो अधिकरण कारक है दोस्तों आकाश में, तो यहां भी कर्म है नहीं। उसी प्रकार से देखिए पेड़ से है ना, करण है दोस्तों, करण। ठीक है, और पत्ते गिरते हैं। ठीक, अधिकरण क्या है? पेड़ होगा ना, तो आपको पता होगा अपादान होगा दोस्तों इसमें ना। तो देखिए पेड़ से पत्ते गिरते तो पेड़ में क्या है? अपादान कारक हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? कर्म नहीं है दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए जहां पे क्या का क्वेश्चन करिएगा, अगर आंसर नहीं मिलता दोस्तों तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होती है, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, इसको ऐसे पहचाने की पहचान क्या होगी कि क्या
का प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिलेगा। देखिए कहा गया लिखना, क्या लिखना, तो कुछ ना कुछ बताओगे आप कि हाँ हिस्ट्री लिखना, भूगोल लिखना। पढ़ना, क्या पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, भूगोल पढ़ना। खाना, क्या खाना, रोटी खाना, सब्जी खाना ना। पीना, क्या पीना, दूध दही, है ना, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। देखना, क्या देखना, ठीक है, कुछ ना कुछ देखना होगा, सीन, कोई ना कोई दृश्य होगा, है ना, पिक्चर होगी, मोबाइल होगा, कुछ ना कुछ देखेगा। तो ऐसी अगर क्या कर प्रश्न करने पर अगर आंसर मिलता दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। चलिए देखिए जैसे हम बताते हैं, राम ने खाना खाया। अब क्वेश्चन है कि राम ने क्या खाया, तो क्या का आंसर किया, बिल्कुल आंसर मिला क्या, खाना खाया, तो ये सकर्मक हो गया। श्याम आम खा रहा, तो श्याम क्या खा रहा था, आम खा रहा। राधा अखबार पढ़ रही, राधा क्या पढ़ रही, अखबार पढ़ रही। बालिका निबंध लिख रही, बालिका क्या लिख रही, निबंध। तो क्या का आंसर सभी मिल रहा दोस्तों, इसलिए क्या आ जाएंगे, सकर्मक क्रिया है, तो बिल्कुल पहचान लेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम समझिएगा। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है समझिए, हम अपने भाषा में बताते हैं दोस्तों कि सिंपल सी बात क्या है, जब कोई व्यक्ति एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करने लगे दोस्तों, वही क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। पहले वाली क्रिया क्या होगी, पूर्वकालिक। देखिए यदि वाक्य में दो क्रिया पद प्रयुक्त हो, उनमें से एक क्रियापद पहले आरंभ हुई होती है और पहले ही पूरी हो जाती है, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। समझिएगा, जब दो क्रियाएं होती है दोस्तों, एक ही सेंटेंस में दो क्रियाएं हो और पहले वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए, और देखिए सबसे पहचान क्या है, आपको कुछ नहीं पकड़ना दोस्तों, अगर कहीं पर क्रिया के साथ में कर लगा मिल जाए दोस्तों, तो वही क्या होगा, आपका पूर्वकालिक क्रिया। आंख बंद करके लगा देना, ठीक दोस्तों, समझिएगा। किसी भी क्रिया में पूछेगा कि जिसमें से पूर्वकालिक क्रिया किसमें, तो चार ऑप्शन होगा, जिसमें भी किसी ऑप्शन में कर लगा मिल जाए दोस्तों, वही आपको टिक करके चले आना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे मोहन पढ़कर सो गया। अब देखिए मोहन पढ़कर सो गया, तो पढ़ के साथ में पढ़ क्या है, क्रिया, क्रिया साथ में कर लगा, बिल्कुल हमने लगा दिया पूर्वकालिक क्रिया। राम उठकर बैठ गया, तो कर लगा है दोस्तों, पूर्वकालिक लगा दिया। श्याम नहाकर भोजन करता है दोस्तों, तो कर लगा, बिल्कुल सही। मोहन देख कर लिखता, तो देख कर लगा दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पूर्वकालिक क्रिया। देखिए यहां पर क्या हो रहा, मोहन पढ़कर सो गया। देखिए मोहन ने पहले एक काम पूरा कर लेना, पढ़ने वाला काम पूरा कर ले, उसके बाद सो रहा। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि जब दो क्रियाएं होंगी दोस्तों, एक क्रिया पहले होगी और वो पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी क्रिया होने लगी दोस्तों, तो पहले वाली जो हो चुकी दोस्तों वो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें राम उठा पहले फिर बैठा दोस्तों, तो उठने वाला काम उसने पहले कर लिया था, तो ये क्या हो गई, पूर्वकालिक हो गई। ठीक, तो सिंपल से याद रखेंगे, बस कुछ हमें याद नहीं रखना है, सब कुछ भूल जाना है कि जहां कहीं भी कर लगा मिल जाएगा हम वहां पे पूर्वकालिक क्रिया लगा देंगे, बिल्कुल। चलिए हमें कुछ मतलब नहीं, ठीक, शॉर्ट में देखिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया होती है, देखिए संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, जहां पर जुड़ के दो क्रियाएं जोड़कर एक क्रिया का निर्माण करते वही क्या है, संयुक्त हो जाएगा। देखिए जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मेल से बनती है दोस्तों, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए राम घर पहुंच गया, अब देखिए पहुंच गया, ऐसा सेंटेंस देगा राम घर पहुंच गया, इसमें कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों आप समझेगा, पहुंचना भी एक क्रिया, गया भी एक क्रिया है ना, पहुंचना रीच है ना, और गया क्या है, जाना, गो है ना, तो दोनों क्रियाएं हैं दोस्तों, मगर यहाँ पे क्या एक ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं दोस्तों। राम घर पहुंच गया, तो पहुंचना भी एक क्रिया है, अलग है, और गया भी एक क्रिया, मगर दोनों क्या मिल गई दोस्तों, पहुंच गया, तो ये क्या होगा, एक संयुक्त क्रिया। ठीक, संयुक्त मतलब जुड़ना, जुड़ के बनेगी दोस्तों, ठीक है। अब वही देखिए कि वह पढ़ चुका है, तो चुकना भी एक क्रिया ना, चुकना खत्म करना ना, चुकना भी एक क्रिया है और पढ़ना भी एक क्रिया है दोस्तों, तो दोनों क्रियाएं मिल गई हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों धातुएं मिल गई हैं, तो ये क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगा। वहीं पर देखिए वह गाना गा चुका है, तो गाना भी एक क्रिया है दोस्तों और चुकना भी एक क्रिया है, ठीक है, इसे ठीक। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। खेल चुका है ना, वह खेल चुका है, या फिर वह पढ़ चुका है ना, या फिर राम घर पहुंच गया है ना, तो ये क्या, पहुंचना और गया दोनों क्रिया हैं। जब कोई दो क्रियाएं आपस में मिल करके एक क्रिया का निर्माण करते हैं वही क्या होती है, संयुक्त क्रिया। आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम आपको बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई करवा देंगे। वैसे आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो दोस्तों आपको हमने एक मैराथन क्लास बनाई थी क्रिया की, आप हमारे संपूर्ण हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको क्रिया की मैराथन क्लास मिल जाएगी, जिसमें जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से और डिटेल से क्रिया पढ़ सकते हैं और अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन कई बार पुलिस में पूछेगा दोस्तों, ठीक। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता, वो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है, समझिएगा। और ये क्रिया आक्रामक और सकारात्मक दोनों क्रियाओं से बन सकती है। देखिए ये होता क्या है, देखिए प्रेरणा देना, किसको प्रेरणा दी जाती है, खुद को दोगे नहीं दूसरे को दोगे, ठीक। प्रेरणा किसको दी जाएगी, दूसरे को। इस तरह से याद कर लेना कि प्रेरणा हम खुद नहीं देंगे, हम खुद को नहीं लेंगे, खुद प्रेरणा नहीं लेते, दूसरे को देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे
हम खुद काम ना कर दूसरे से करवाएं, वही क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। बस इतना समझ गया ना कि प्रेरणा दूसरों को दिलाता है, यानी दूसरे से काम करवा लो, वही प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए कैसे, देखिए इसका पहचान कैसे होगा, लास्ट में देखिए मूल क्रिया में आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनता है और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है दोस्तों। देखिए समझिएगा, फिर हम ही बताएंगे कैसे होता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पिछली बार पुलिस में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों कि दौड़ना, तो ऐसे देता दोस्तों, चार ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रेरणार्थक है। तो प्रथम प्रेरणार्थक में आपने देखना होगा, देखिए जैसे दौड़ना का है एक मुख्य मेन क्रिया है दोस्तों, इसका प्रथम प्रेरणार्थक कैसे होगा, दौड़ाना। देखिए आना या लाना जोड़ के हम प्रथम प्रेरणार्थक बना देंगे और वाना जोड़ के द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, देखिए अगर पूछे कि द्वितीय प्रेरणार्थक कौन होगा, दौड़वाना। ठीक, अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन आपको दे देगा कि द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सा होगा, तो जिसमें कहीं लास्ट में वाना जुड़ा हो दोस्तों वही द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। और देखिए प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा होगा, जिसमें लास्ट में दोनों में क्या हो, बड़े आ की मात्रा, लास्ट के दोनों वर्णों में बड़े आ की मात्रा। देखिए यहां भी बड़े आ की मात्रा है, यहां भी बड़े आ की मात्रा है, यहां भी है, यहां भी है, और इनमें आपको द्वितीय में क्या होगा, दोनों में बड़े वाना लगा होगा। ठीक दोस्तों, तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, चलिए देखिए हम कह देते हैं दोस्तों। अब देखिए आपको क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक कौन होगा। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक कौन होगा, काटना, काटना है ना, घुमवाना, घुमाना, घुमवाना, ठीक है, और दौड़ाना, दौड़ाना, और हंसना। तो इसमें पूछेगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है दोस्तों। तो आप देखिए प्रथम प्रेरणार्थक में हमने सोचा था, समझे दोस्तों। ठीक है, काटना इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों में बड़े आकी मात्रा होनी चाहिए लास्ट वाले में, इसमें टना में नहीं है ना। तो एक मेन क्रिया होगा दोस्तों, घुमवाना। तो देखिए वाना लगा तो ये कहा द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए हमने बोला था वाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रथम नहीं मिली तो दोनों कर गए। अब हंसना क्या है, नहीं है। अब देखिए दौड़ाना दोस्तों, दौड़ाना बिल्कुल सही, दौड़ाना क्या होगा, आना। दोनों में क्या है, बड़े आकी मात्रा लास्ट में लगी, इसे हम पहचान जाएंगे ये क्या होगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक दोस्तों, अगर द्वितीय प्रेरणार्थक पूछा तो घुमाना होती क्योंकि वाना लगा होगा, इस तरीके से दोस्तों। ठीक, अब देखिए सेंटेंस कैसे कैसे बनेंगे दोस्तों, ये समझिएगा। जैसे कैसे लिखोगे, मोहन मुझसे किताब लिखवाता, मोहन खुद नहीं लिख रहा, वो मुझसे किताब लिखाता है दोस्तों, मुझसे लिखवा रहा। तो यहां पे क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों। ठीक, मुझे बच्चों को पढ़वाना है दोस्तों, वाना देखिए पढ़वाना, दूसरे से पढ़वाया ना, बच्चों को पढ़वाना दोस्तों, तो पढ़वाना क्या है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरह पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है, तो इसको आप पहचान जाना, जब कोई दूसरे से काम करवाया जाए। राम को दौड़ाना है तो क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए ये क्वेश्चन आपके नायब तहसीलदार में आया था दोस्तों कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसका मतलब क्या, राम खुद नहीं लिख रहा, दूसरे से काम करवा रहा है दोस्तों। ठीक है, दूसरे से काम करवा रहा है, जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि दूसरे से काम करवाया जाए वो क्या होगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया। तो राम खुद ना करके लक्ष्मण से करवा रहा है, यानी क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया। और नायब तहसीलदार का क्वेश्चन दोस्तों, इसी बार का लेटेस्ट क्वेश्चन बताएं दोस्तों, तो ये आपके यूपीएसआई का है। माँ ने पिताजी से सामान मंगाया। देखिए माँ जी बहुत चालाक है, पिताजी को दौड़ा रहे हैं। ठीक है, तो माँ ने पिताजी से सामान मंगाया, मतलब खुद नहीं जा रहे हैं, पिताजी को बार बार परेशान कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या, प्रेरणा दे रहे हैं माताजी पिताजी को दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इस तरह नहीं पूछेगा इसमें कौन सा प्रेरणार्थक है, जब वो चार ऑप्शंस केवल और केवल क्रिया के देगा तब पूछेगा प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सा है। और ऐसे सेंटेंस में देगा तो आपसे सीधा सा पूछेगा इनमें कौन सी क्रिया संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है, या फिर अन्य क्रिया कुछ दे देगा दोस्तों। तो देखिए आपको क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, भले ही आपको कुछ पता होना हो। देखिए अगर ठीक है, बाकी हम लास्ट में देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, नाम बोधक क्रिया। देखिए नाम बोधक क्रिया से ज्यादा पूछा नहीं जाता, मगर याद रखिएगा नाम बोधक क्रिया क्या होती है दोस्तों, संज्ञा अथवा संज्ञा अथवा विशेषण के साथ में जब क्रिया जुड़ करके कोई क्रिया बनाई थी उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए संज्ञा से बनी कैसे, देखिए लाठी क्या है, संज्ञा है, और मारना क्या है, क्रिया। तो लठ मारना या फिर लाठी मारना क्या हो गई, एक क्रिया बन गई दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो गई, नाम बोधक क्रिया। ठीक दोस्तों, वही खून क्या है, एक संज्ञा दोस्तों, और खौलना क्या है, एक क्रिया है। तो खून खौलना दोस्तों क्या हो गई, नाम बोधक क्रिया। इस तरीके से देखिए विशेषण कैसे, निराश क्या है, विशेषण है दोस्तों, होना क्या है, क्रिया है। तो निराश होना दोस्तों क्या हो गया, आपका विशेष हो गया ना, नाम बोधक क्रिया। दुखी क्या है दोस्तों, विशेषण है, और होना क्या है, क्रिया है दोस्तों, दुखी होना क्या हो गया, आपका नाम बोधक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। वैसे ज्यादा पूछा जाता है मगर समझ लीजिएगा, कभी कभार पूछ ही ले तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा दोस्तों। ठीक है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है दोस्तों उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। देखिए क्रिया क्या होती है, अपमन क्या होती है, लास्ट में आती है, मगर कहीं पर अगर क्रिया का वो पहले आ जाए, ठीक है, क्या हो जाए, पहले आ जाए दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रियार्थक संज्ञा। देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, अब देखिए टहलना शब्द क्या है, टहलना क्रिया है, ये हमेशा यहाँ आती थी मगर इसे पहले ले आए, टहलना को पहले ला दिया दोस्तों। ठीक है, ये संज्ञा की तरह प्रयोग में आती है ना, तो क्या होगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है दोस्तों। तो क्या टहलना क्या है, वैसे क्रिया है मगर इसे संज्ञा का प्रयोग करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, उस तरह पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दोस्तों। तो पीना क्या है दोस्तों, ड्रिंक। ये क्या है दोस्तों, आपको पता है क्रिया है मगर इसे किस तरह संज्ञा की तरह प्रयोग में ला रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा,
क्रियार्थक संज्ञा। मरना देश के लिए क्रिया है दोस्तों, तो मरना क्या है दोस्तों, डाई है ना, क्या क्रिया है दोस्तों, मगर इसे हम संज्ञा की तरह प्रयोग मिला है, इसलिए कहा जाएगा ये क्रियार्थक संज्ञा। चलिए देखिए कुछ चीजें हम अभी दोबारा से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया में समझिएगा, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, कर लगा होगा है ना, वो उठकर बैठ गया, ठीक है। और देखिए संयुक्त क्रिया में होगा, दो क्रियाएं मिलकर बैठेंगी, जैसे राम घर पहुंच गया, तो पहुंच गया क्या है, पहुंचना भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है, तो पहुंच गया क्या होगा, संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। वही प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा दोस्तों, देखिए आना या लाना जोड़कर दोस्तों प्रथम बना देंगे और वाना जोड़ के द्वितीय, जैसे राम श्याम से रोटी बनवाता है। तो दोस्तों देखिए जब कोई काम खुद ना किया जाए, मतलब प्रेरणा दे दी जाए, वही प्रेरणार्थक क्रिया होगा। और यही तीन क्रिया आपको देखना कि यही तीन क्रिया केवल पूछी जाती हैं आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीन क्रिया आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये वाली बार बार रिवीजन करिएगा दोस्तों। और अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सेट है दोस्तों आपके पास पुलिस के, तो आप मिलाइएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको इसी में से, ठीक, इसी वीडियो से। और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्रिया के लिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और एक चीज बता दें दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी मैराथन हिंदी की वीडियो नहीं देखी दोस्तों, जिसमें 1 घंटा 40 मिनट की हमने पूरी हिंदी रिवीजन करवाई है दोस्तों एक बार में, उसे अगर नहीं देखा तो बहुत कुछ आप खो रहे हैं दोस्तों, तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, पेपर से पहले, ठीक। तो उसका हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, ठीक है, उसे जरूर देख लीजिएगा। और उसके अलावा करंट अफेयर क्लास हमने उत्तर प्रदेश चलाई दोस्तों, ये देख लीजिएगा। और टॉपिक वाइज हिंदी मॉक टेस्ट करवाया, उसे देख लीजिएगा। और हिंदी मैराथन अगर आपको क्रिया समझ में नहीं आई दोस्तों, तो इसमें जाइएगा, पूरी मैराथन से हमने पढ़ा रखी है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश इससे पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।